Hello dear students, today we will discuss ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। ठीक है बच्चों, तो किस तरह से जो है थ्रू कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र जो होता है बाय कन्वेक्शन, इट इज़ द वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, लिक्विड्स और गैसेस में ही जो है हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कंडक्शन, तो कंडक्शन में जो है सॉलिड्स में थ्रू द कंडक्शन जो है हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, सो लुक हेयर, दिस इज़ द एक्टिविटी टू शो दैट हाउ द लिक्विड्स ट्रांसफ़र हीट बाय कन्वेक्शन। ठीक है, देखिए इस फ्लास्क में जो है वाटर है। ठीक है, और बंसन बर्नर से जो है हीट किया जा रहा है पानी को। ठीक है, तो पानी गर्म हो रहा है, तो जो गर्म पानी होगा नीचे, ठीक है, वो गर्म होके ऊपर जाएगा और ठंडा पानी जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस फ्लास्क में जितना भी पानी है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो पानी इसी तरह से गर्म होता है। ठीक है, हम किसी भी बर्तन में, किसी भी वेसल में पानी जब गर्म करते हैं तो इट बिकम्स हॉट ड्यू टू कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो पानी जो गर्म हो जाता है वो हल्का हो जाता है। ठीक है, लाइट हो जाता है और ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और गर्म पानी जो है उसका स्पेस ले लेता है नीचे। तो इस तरह से जो है कन्वेक्शन करंट बन रहा है। ठीक है, लिक्विड्स में। तो बेटा तीन आपको जो है वेज बताए थे मैंने ट्रांसफ़र ऑफ हीट के, दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन हमने पढ़ा है कि कंडक्शन जो है ये होता है सॉलिड्स में। ठीक है, सॉलिड्स में पार्टिकल्स कुछ इस तरह से पैक्ड होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, तो वो फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। तो एक पार्टिकल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, मतलब आगे आगे सॉलिड में जो है हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जिस तरह से अगर जो है बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है स्टूडेंट्स में और एक लाइन में स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, एक को दी फिर दूसरे को दी, आगे आगे पास की, तो कंडक्शन भी इसी तरह से होता है। ठीक है, कन्वेक्शन पढ़ रहे हैं आज। कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स और गैसेस में। लिक्विड्स और गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर होते हैं और उनमें स्पेस होता है, सो दे कैन फ्रीली मूव। ठीक है, मूव कर सकते हैं। जब हीट ट्रांसफ़र होता है ना, हीट मिलती है पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल्स को तो वो मूव करते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन अ लिक्विड और गैस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं, जब इन हीट जो है इन पार्टिकल्स को मिलती है तो ये मूव करते हैं। ठीक है, ये मूव करते हैं आगे आगे आगे, और इस तरह से जो है ट्रांसफ़र होता है हीट का आगे की तरफ। ठीक है, तो कन्वेक्शन एक बार फिर से डेफिनेशन देखो, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन अ लिक्विड or gas by the actual movement of the particles of the liquid or gas. Understood? ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखें कन्वेक्शन करंट की, तो जो वेंटिलेटर्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा है रूम्स में क्या होते हैं, वेंटिलेटर्स होते हैं या एग्जॉस्ट फैंस होते हैं। कहाँ होते हैं वो? नियर द टॉप। ठीक है, जो साइड वॉल्स होती हैं, तो नियर द टॉप, ऊपर छत के थोड़ा सा नीचे जो है वेंटिलेटर्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि रूम में क्या है, या फिर इस तरह समझो, जो एयर हम ब्रीद आउट करते हैं ना, दैट इज़ वार्म एयर। ठीक है, वार्म होती है, तो वार्म एयर जो होती है इट बिकम्स लाइटर। ठीक है, देन द एयर अराउंड अस, लाइट होती है वार्म एयर, एंड इट मूव्स अप, ऊपर जाती है रूम में। ठीक है, एंड इट एस्केप थ्रू द वेंटिलेटर्स, और वेंटिलेटर्स से जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, और जो फ्रेश एयर होती है या जो कोल्ड एयर है वो एंटर करती है रूम्स में थ्रू द विंडोज़ एंड डोर्स। तो वेंटिलेटर्स इसीलिए लगाए होते हैं कि जो फॉल एयर है या फिर जो वार्म एयर है वो एस्केप कर जाए, बाहर निकल जाए, और ठंडी हवा जो है फ्रेश एयर वो रूम्स या डोर से अंदर आती है। ठीक है, तो ये एक तरह का कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है। ठीक है, चिमनीज देखो, चिमनीज जो होती हैं, चिमनीज फैक्ट्रीज में लगाई होती हैं। क्यों लगाई होती हैं? जो अनडिज़ायरेबल फ्यूम्स हैं या स्मोक है, ठीक है, या हॉट गैसेस हैं, वो बाहर निकल जाएं। ठीक है,
तो ये जो स्मोक, फ्यूम्स या हॉट गैसेस होते हैं, दे आर लाइटर देन द एयर, और लाइटर एयर ऊपर उठती है और दे एस्केप थ्रू द चिमनीज। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं कन्वेक्शन करंट की।